हेलो नमस्कार साथियों, वेलकम टू नॉलेज वर्ल्ड। कैसे हैं आप लोग सभी। देखिए, आज हम लोग बात करेंगे कंप्यूटर टीचर, जो बिहार में नया ट्राई 4.0 के साथ जो आने वाला है, बिहार कंप्यूटर टीचर का वैकेंसी। इससे संबंधित जो है बहुत सारी भ्रांतियां फैली हुई है यूट्यूब पर। उस सारी भ्रांतियां को हम लोग दूर करेंगे और जितने भी, अगर ये देखिए इसका क्या योग्यता रहेगी ये भी हम लोग क्लियर करेंगे। और पीजीडीसीए जो कर रहा है, क्या वो कंप्यूटर टीचर बन पाएगा, इसके बारे में भी हम अच्छे से आपको रिवील करेंगे। और इसका जो है आपको हम सारा का जो है ना आपको ठोस प्रूफ के साथ रिवील करेंगे। ऐसे हवा हवाई वाला बात नहीं होगा, ठीक है ना। यहाँ सारा का जो है आपको प्रूफ के साथ यहाँ पर दिखाया जाएगा, ठीक। और अंत में आपको एक नोटिफिकेशन भी दिखाएंगे, जो कि नोटिफिकेशन ये इधर उधर का नहीं है, ठीक है ना। ये बिहार बोर्ड के द्वारा जारी किया गया नोटिफिकेशन है, ठीक ना। तो उसमें आपको दिखाएंगे, उससे कि आपको क्लियर हो जाएगा कि क्या सचमुच में क्या रहेगी कंप्यूटर टीचर की योग्यता, ठीक ना। तो आइए हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। आपके लिए एक स्लाइड बना के लाए हैं ताकि आपका समय हम कम ले सके, इसीलिए स्लाइड बनाए हैं। देखिए, इसके लिए जो है आपको शैक्षणिक योग्यता क्या रहेगी कंप्यूटर टीचर के लिए। आपको स्नातक डिग्री प्लस ए लेवल या पीजीडीसीए होना चाहिए, 1 वर्ष का स्नातक डिग्री होना चाहिए। उसके साथ जो है प्लस ए लेवल का कोई भी कंप्यूटर डिग्री होना चाहिए, या तो पीजीडीसीए जो ए लेवल का ये है, या ये तो आपको हो गया एक एलिजिबिलिटी। दूसरा देखिए एलिजिबिलिटी क्या है, आप बीई किए हुए हैं या बीटेक किए हुए, किस चीज़ से, कंप्यूटर साइंस या आईटी से किया हुए है। अब बीई या बीटेक किए हुए तो आप वो भी एलिजिबल है। और कोई बीएससी किया है कंप्यूटर साइंस से या आईटी से किया है बीएससी, वो भी आपको कंप्यूटर टीचर के लिए क्या है तो एलिजिबल है, ठीक। अब देखिए, कोई आदमी बीसीए किया है, बीसीए जिसको कहा जाता है बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन, तो ये भी एलिजिबल है, ठीक ना। इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है, ठीक। अब देखिए इसकी आयु सीमा क्या रहती है, तो देखिए इसको हम देखते हैं। आयु सीमा जो है सबसे पहले इसमें न्यूनतम वर्ष 18 वर्ष रहती है और अधिकतम आयु इसका 37 वर्ष रहती है, महिला के लिए 40 वर्ष। और आपको आरक्षित वर्ग को छूट मिलेगा, जैसे मिलता है भारत सरकार के एथी के हिसाब से। देखिए इसका चयन प्रक्रिया क्या होगा कि चयन की प्रक्रिया में सबसे पहले देखिए इसमें लिखित परीक्षा होगा। तो लिखित परीक्षा से पहले भी जो है आपको स्टेट जो है आपको एसटीईटी कराया जाएगा, ठीक नहीं। इससे पहले क्या होगा तो आपको एसटीईटी कराया जाएगा, और एसटीईटी जो पास रहेंगे वही इसके लिए बीपीएससी ट्राई जो है आपको ट्राई 4.0 आएगा, और वो पास करेंगे। उसके बाद उसका दस्तावेज सत्यापन होगा और आप उसको ज्वाइन कर लेंगे, ठीक नहीं। ये जो आपको ऑनलाइन प्रक्रिया होगी। देखिए इसका वेतनमान क्या रहेगा, ये देखिए 25,000 से लेकर के 40,000 वेतनमान, ये अनुमानित एक वेतनमान है, ठीक नहीं। ये अनुमानित वेतनमान रहेगा, ठीक है। अब देखिए हम उस नोटिफिकेशन को देखते हैं जो कि ये क्लियर करता है कि इसका शैक्षणिक योग्यता सचमुच में आखिर रहेगी क्या रहेगी इसका शैक्षणिक योग्यता। अब हम उस नोटिफिकेशन की ओर चलते हैं, जिससे कि आपको पूरी अच्छी तरह से 100% आपको विश्वास हो जाएगा कि इसका योग्यता क्या रहेगी। तो चलिए चलते हैं नोटिफिकेशन की ओर। देखिए ये जो है आपको बिहार विद्यालय परीक्षा समिति पटना द्वारा जो है स्टेट जो कराती है, एसटीईटी कौन कराती है, ये एसटीईटी 2023 के लिए जारी किया गया नोटिस है, लेकिन ये ऑफिशियल नोटिस है। इसमें देखिए आपको जितना भी आपको है ना एसटीईटी जिसके लिए वो कराएगा, सारा का जो है ना आपको इसमें एलिजिबिलिटी दिया हुआ है। जैसे देखिए शुरू में दिया है समान विषय हिंदी उर्दू सब का एलिजिबिलिटी दिया है, लेकिन हमको यहाँ कंप्यूटर से संबंधित देखना है। देखिए कंप्यूटर का भी आप लोग देख लीजिए। यहाँ देखिए 3 नंबर पॉइंट पे आपको क्या कह रहा है, कंप्यूटर साइंस के लिए जो है ये 226 नंबर पोस्ट है। अब देखिए इसमें आपको क्या क्या होना चाहिए योग्यता, ये देखिए कहा आपको कि न्यूनतम 50% अंकों के साथ निम्न विषय समूह में मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय संस्थान से उपाधि जो है आपको DOE-SCC के स्तर के DOE-SCC स्तर के ए लेवल एवं किसी विषय में स्नातक उपाधि होना चाहिए। स्नातकोत्तर बोला है, ठीक नहीं, यहाँ गौर कीजिए आप। अब देखिए आगे या अथवा का है, मतलब ये होना चाहिए, या ये नहीं है तो ये भी होना चाहिए। अथवा कितने 4 को दिया हुआ है, सभी को देखते हैं। देखिए दूसरा में कहा है कि किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या NICTC जो होता है, इससे मान्यता प्राप्त संस्थान से जो है इसको बीई क्या हो या बीटेक क्या हो, लेकिन ये किस में, कंप्यूटर साइंस या आईटी में क्या, जो कि हम आपको बताए थे स्लाइड के माध्यम से भी आपको ये हम प्रूफ ला के दिखाए ताकि आपको और विश्वास हो सके। अथवा समकक्ष उपाधि या भारत सरकार से मान्यता प्राप्त संस्थान विश्वविद्यालय से डिप्लोमा भी होना चाहिए, ठीक। अथवा देखिए क्या कहा है कि किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या NICTC के मान्यता प्राप्त संस्थान से किसी भी स्ट्रीम में बीई या बीटेक की उपाधि, कोई भी स्ट्रीम में आपको बीई या बीटेक की उपाधि होना चाहिए, तथा उसके साथ कंप्यूटर में पोस्ट ग्रेजुएट या डिप्लोमा होना चाहिए, जैसे जिसको पीजीडीसीए कहते हैं। यानी कि कोई भी आदमी जैसे किया है, जैसे मैकेनिकल से कर लिया है वो बीटेक,
चाहे सिविल्स कर लिया है तो वो तो नहीं एलिजिबल है, लेकिन उसके साथ 1 साल का एक होता है आपको PGDCA कोर्स, जिसको आपको डिप्लोमा कोर्स कहते हैं, तो वो आपको कर लेता है, तो वो PG टाइप का कोर्स हुआ वो, तो उसको आप कर लेता है तो इसके लिए एलिजिबल हो जाता है। ठीक ना, यहाँ देख लिए, तो ये समझ लिए ना PGDCA किसके लिए। PGDCA वही कर सकता है जो BTech किया हुआ है, उसी के लिए एलिजिबल है। ठीक ना, देखिए किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से कंप्यूटर साइंस में स्नातक, BSc या समकक्ष किसी विषय में स्नातकोत्तर होना चाहिए। इनकी किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय, कोई भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय है, जैसे UGC द्वारा जो प्रमाणित विश्वविद्यालय, उससे जो आपको कंप्यूटर साइंस में स्नातक डिग्री होगा, सिंपल डिग्री तो हो जाएगा क्लियर। और किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से कंप्यूटर साइंस में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा एवं किसी विषय में स्नातकोत्तर की उपाधि हो तो ये भी एलिजिबल हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए आपको है आगे DOEACO यानी DOEACO के स्तर के स्तर बी एवं मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से किसी भी विषय में स्नातकोत्तर की उपाधि होना चाहिए, तो वो भी एलिजिबल हो जाएगा। उसके बाद देखिए सूचना एवं प्रसारण प्रौद्योगिकी मंत्रालय से DOESCC के स्तर सी की मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय के स्तर सी का विश्वविद्यालय होना चाहिए, उससे अगर आप स्नातक की उपाधि लिए हैं तो वो भी एलिजिबल हो जाएंगे। ठीक है, अब देखिए MSc का 3 वर्षीय कोर्स यानी 6 सेमेस्टर वाला, वो भी एलिजिबल। देखिए नीचे नोट में लिखा है कि कंप्यूटर विज्ञान विषय के अभ्यर्थियों के लिए BEd की योग्यता अनिवार्य नहीं, यानी कि BEd जो है इसमें करने की ज़रूरत नहीं है कंप्यूटर टीचर के लिए। आई होप देखिए आपको ये जो नोटिफिकेशन है देख करके आपको प्रूफ हो गया होगा कि देखिए बिहार विद्यालय परीक्षा समिति का है, तो जब भी कंप्यूटर टीचर का वैकेंसी आएगा तो उससे पहले STET होगा, तो STET के लिए सबसे पहले आप एलिजिबल होंगे तभी तो आप कंप्यूटर टीचर बन पाएंगे। तो STET का ही यही मापदंड है, तो कंप्यूटर टीचर तो आप छोड़िए, दूर की बात है, पहले आप STET पास कीजिएगा तभी तो कंप्यूटर टीचर बनिएगा। आप सबसे पहले देखिए STET ही नहीं बन पाइएगा, सिर्फ PGDCA जो कर रहा है ग्रेजुएशन पर सीधे, तो वो एलिजिबल नहीं है। ठीक नहीं है, साफ साफ लिखा हुआ है कि PGDCA किसके लिए है, जो BTech के बाद PGDCA कर रहा है उसके लिए एलिजिबल है, या जो सिंपल ग्रेजुएशन पर PGDCA कर रहा है और वो PG कोर्स किया हुआ है, इनके स्नातकोत्तर का उपाधि। आप देखे होंगे इसको हम डाल देंगे अपने टेलीग्राम चैनल पर, तो आप वहाँ से भी आप अच्छे से इसको देख सकते हैं। आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, टेलीग्राम से जुड़ करके आप इसको प्राप्त कर लीजिएगा और अच्छे से आप अपना देख लीजिएगा। हो सकता है ये छोटा छोटा लिखा हो तो वीडियो में अच्छा से नहीं दिख रहा हो, तो आप वहाँ से इसको डाउनलोड करके देख लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि 2023 का है, आपको मिलेगा नहीं जल्दी। ठीक ना, तो ये हम खोज के लाए हैं। देखिए सरकारी रेट पर अपलोड था, पुराना बहुत पहले से हमको रखा था, तो हमने इसको आपको दिखा दिया। तो आपको ये देख करके क्लियर हो गया होगा कि कंप्यूटर टीचर के लिए क्या है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। तो आप सही जानकारी जो है अपने सभी दोस्तों तक पहुंचाए, गलत जानकारी से आप दूर रहे। ठीक, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।